हेलो एवरीवन। ओल्ड एज में यूजुअली लोग चीज़ें भूलने लगते हैं। कहते हैं डेमेंशिया हो गया। क्या ये सभी को होता है? क्या है डेमेंशिया नाम की बीमारी? मेरा नाम डॉक्टर निधि जैन बुखारिया, आई एम अ साइकियाट्रिस्ट इंदौर से। आज आपके सामने डिस्कस करूंगी एक बीमारी जिसका नाम है डेमेंशिया। क्या होता है इस बीमारी में, क्या इसके कारण है, क्या इसके लक्षण हैं, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। तो डेमेंशिया क्या है? एक बीमारी है जिसमें डी मतलब कम होना और मेंशिया मतलब मेंटल एबिलिटीज़, जो मानसिक क्षमताएं हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। फिर ये क्या होता है कि ये यूजुअली 2-3% लोगों में होता है। यूजुअली 60s के आसपास इसकी स्टार्टिंग होती है। 65 ईयर्स के बाद इसका परसेंटेज 5% होता है और एज के साथ ये बढ़ता जाता है। अगर हम देखें कि जो 85 ईयर्स से ज़्यादा के लोग होते हैं उनमें ये 20-30% तक होता है। तो इस बीमारी में क्या होता है, धीरे धीरे न्यूरॉन का लॉस होता जाता है, जिसकी वजह से जो मानसिक सारी क्षमताएं होती हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। चीज़ें भूलने लगते हैं, व्यवहार बदल जाता है। पर एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये एक बीमारी है। बहुत बार लोगों को लगता है कि सच में ये बीमारी है या नॉर्मल एज में भी ऐसा होता है। तो देखिए क्या होता है कि नॉर्मल एजिंग में हल्का सा भूलना इज़ नॉर्मल, लेकिन अगर आपको इतना भूलने लगते हैं जिसकी वजह से आपका जो रूटीन होता है वो ख़राब हो जाता है, आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स इफ़ेक्ट होने लगते हैं, है ना। तो अगर सब पे अफेक्ट आता है और आपको दिक्कत होने लगती है, आपके काम नहीं हो पाते नॉर्मल, तो ये इलनेस का फॉर्म है। तो क्यों होता है डेमेंशिया? देखिए डेमेंशिया के कुछ टाइप्स हैं और उस टाइप्स के हिसाब से ही हम बता सकते हैं कि क्यों होता है। जैसे इसका सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है जो 50-60% लोगों में डेमेंशिया में यही होता है, इसका नाम है अल्जाइमर डिसीज़। तो जो अल्जाइमर डिसीज़ होती है ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेमेंशिया है। इसमें प्रोग्रेसिव स्लो डेमेंशिया होता है, मतलब धीरे 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 ओवर पीरियड ऑफ टाइम, मंथ्स, ईयर्स चीज़ें भूलते रहते हैं। इसमें क्या होता है, होता क्यों है? इसमें 40% केसेस तो ऐसे होते हैं अल्जाइमर डिसीज़ के कि उनमें जेनेटिक कोई ना कोई कॉज होता है, उनके पेरेंट्स में या किसी को डेमेंशिया रहता है। इसके अलावा इसमें होता क्या है कि इसमें ब्रेन में एक एबनॉर्मल प्रोटीन होता है, वो जमा होने लगता है, न्यूरॉन्स का ब्रेन में लॉस होने लगता है, मतलब न्यूरॉन धीरे 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 डेड होने लगते हैं। ओके। इसके बाद इसमें केमिकल्स एसिटाइल कोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन नाम के केमिकल्स की कमी होने लगती है। तो इन सभी रीजंस की वजह से ये होता है, बहुत स्लोली होता है। और इसके अलावा थोड़ा बहुत इसमें एग्रेशन और ये सब हो सकता है। सिम्टम हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट है वेस्कुलर टाइप ऑफ डेमेंशिया। ये क्या होता है, सिर्फ 20-30% केसेस में वेस्कुलर डिमेंशिया होता है। वेस्कुलर डिमेंशिया क्या होता है, इसमें जो ब्लड वेसल्स होती है ब्रेन की वो क्या होती हैं, वो ऑक्लूड हो जाती हैं, मतलब उसकी वजह से उनमें कुछ जमा हो जाता है जिसकी वजह से ब्रेन में ब्लड सप्लाई रुक जाती है। तो कोई पार्ट है तो वहाँ ब्लड नहीं जा पाएगा, ब्लड नहीं हो पाएगा तो वो पार्ट ये हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, है ना, वो पार्ट डेड हो जाएगा। ये क्यों हो सकता है? हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है, डायबिटीज़ भी रीज़न होते हैं, किसी वजह से जिसमें स्ट्रोक होता है तो इसमें इन्फाक्ट हो जाते हैं। तो इन्फाक्ट की वजह से इसमें जो डेमेंशिया होता है वो स्टेप लैडर पैटर्न का होता है, मतलब एक बार आपको इन्फाक्ट हुआ, एक बार स्ट्रोक हुआ तो डेमेंशिया हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम जब हुआ तो और ज़्यादा हो गया। तो लेवल एक स्टेप ऐसे जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं ना, उसके पैटर्न में होता है। ठीक है। तो इसमें यही सभी जो कॉजेज़ होते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, इनकी वजह से इसमें होता है। फिर इसके अलावा कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें डेमेंशिया होता है, इनके सिर्फ नाम ही हम सुन लें, लाइक फ्रंटोटेम्पोरल डेमेंशिया हो गया, पिक डिसीज़ हो गई। इसके अलावा हंटिंगटन कोरिया में भी डेमेंशिया होता है, पार्किंसन में डेमेंशिया होता है। ओके। तो ये ऐसे कॉजेज़ है कि इनको हम इनके बेसिस पे इनको ट्रीट करेंगे तो डेमेंशिया कम होगा। इसके अलावा कुछ कॉजेज़ जो इजीली हम ट्रीट कर सकते हैं, ऐसे भी कॉजेज़ होते हैं जैसे हाइपोथायराइडिज्म में डेमेंशिया होता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में डेमेंशिया होता है, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी में डेमेंशिया होता है, या लॉन्ग टर्म से जो लोग अल्कोहल लेते रहते हैं, कोई टॉक्सिन्स की प्रेजेंस में डेमेंशिया होता रहता है। तो ये सारे ऐसे कॉजेज़ होते हैं कि अब रिवर्सिबल है, मतलब हम इजीली इनको कंट्रोल कर सकते हैं और इनको कंट्रोल कर लेंगे तो डेमेंशिया भी
कंट्रोल में आ जाएगा, है ना। तो इन सभी कॉजेज़ को याद रखना चाहिए अच्छे से। इसके अलावा इन्फेक्शंस जैसे एड्स हुआ या प्रायन डिसीज़ वगैरह, इनमें भी डेमेंशिया होता है। और इसके अलावा ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर में भी डेमेंशिया होता है, हेड ट्रॉमा में भी डेमेंशिया होता है। तो उसके मल्टीपल कॉजेज़ हैं, इनको हमें याद रखना चाहिए। अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं। तो क्या होता है कि जब इनिशियल फेज़ होता है डेमेंशिया का पेशेंट, तो वो सिर्फ थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें भूलता है। कैसे कि मैंने कोई सामान कहाँ रखा है, मैंने अपनी की कहाँ रख दी है, या फिर कोई दूर के रिलेटिव्स का नाम भूल गए, या किसी चीज़ को जिसको हम कम यूज़ करते हैं उसका नाम भूल गए। तो हम सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें भूलते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जब बढ़ता है तो फिर हम और चीज़ों के नाम भूलने लगते हैं, है ना। काम भूलने लगते हैं, लोग अपने घर का एड्रेस भूल जाते हैं, अगर घर के बाहर चले गए तो वो लौट भी नहीं पाते, है ना। फिर इसके बाद दूर जो अपने रिलेटिव्स हैं उनके नाम भूलने लगना, या फिर जो अपने घर के लोग ही हैं, मान लो अपना सिस्टर है, मैरिज हो गई और घर नहीं आती है, तो वो जब कभी आएगी तो वो नाम भूल जाएंगे, या फिर कभी कभी पहचान भी भूल सकते हैं, कौन है नहीं पहचान पाते। ओके, तो ये सारी चीज़ें भी भूलने लगते हैं। फिर ये जब प्रोग्रेस होती जाती है तो फिर अपने घर में ही बाथरूम कहाँ है, किचन कहाँ है, ये सब भी भूलने लगते हैं। और ज़्यादा हो जाता है तो लोग अपने घर वालों का, इवन अपने हस्बैंड या वाइफ तक का नाम भूल सकते हैं। तो इस टाइप से सिर्फ फॉरगेटफुलनेस होती आती है। स्टार्टिंग फेज में क्या होता है कि रीसेंट मेमोरी जाती है, मतलब उनको पुरानी चीज़ें याद रहेंगी कि उनकी मैरिज कब हुई, उन्होंने पढ़ाई कब की, क्या हुआ। लेकिन स्टार्टिंग जो अभी रीसेंट मेमोरी है कि आज उन्होंने सुबह से क्या ब्रेकफास्ट में लिया, कल क्या खाया था, या कभी कभी ये कि अभी मैंने खाना खा भी लिया है कि नहीं खा लिया है, ये सब चीज़ें भूलने लगते हैं। फिर इसके बाद इन लोगों की थोड़ी थोड़ी पर्सनालिटी चेंज होने लगती है, थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं, सोशल विड्रॉल होता है, अकेले अकेले रहने लगते हैं, ओके, गुस्सा करने लगते हैं। फिर इसके बाद आगे जो होता जाता है ना, तो ये लोग फिर अपना सारी चीज़ें, जैसे मेल है तो उसको ड्राइव करना भी भूल जाएगा, है ना। उसके हाथों में पावर है बट वो ड्राइव नहीं कर पाएगा। या फिर फीमेल से घर का अगर उनको चाय भी बनानी है तो चाय भी नहीं बना पाएंगी, खाना कैसे कुक करना है वो नहीं कर पाएंगी। धीरे धीरे क्या होता है, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस लॉस होने लगते हैं। क्या प्लानिंग है, हमें कल जाना है, तो अगर कहीं जाने के लिए होता है ना कि हमने टिकट बुक करना है, गाड़ी बुलानी है, बैग तैयार करना है, तो वो एक प्लानिंग भी नहीं कर पाते, सिक्वेंसिंग नहीं होती, किस सिक्वेंस में क्या चीज़ करनी है वो उनको नहीं पता रहता। धीरे धीरे सारे फंक्शंस लॉस होने लगते हैं, लैंग्वेज तक लॉस हो जाती है। और एक टाइम के बाद वो लोग मतलब अपने खुद के कपड़े पहनना, खुद के हाथ से खाना खाना, या फिर बेड पे ही यूरिन और स्टूल पास कर देना, इतना तक हो जाता है। तो ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती रहती है। इसमें क्या होता है कि 15% के आसपास केसेस में सीजर या फिट्स आने लगते हैं। फिट्स मतलब जो मिर्गी जैसे झटके होते हैं वो। और अप्रॉक्स 25% केसेस में क्या हेलुसिनेशंस होते हैं, मतलब आप क्या हो गया, आपको कानों में आवाज़ें आने लगेंगी, कोई भी कानों में आवाज़ें आने लगेंगी, या कुछ भी चीज़ दिखने लगेगी आपको, है ना, विजुअल हेलुसिनेशंस होना। और अराउंड 35% केसेस में इसमें डिल्यूजन्स, मतलब फॉल्स बिलीफ। एक 70 ईयर्स का मेल अचानक से बोलेगा कि मेरी वाइफ मुझे चीट कर रही है ना। या फिर घर में लोग मेरी प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हैं, मेरे खाने में पॉइजन मिक्स कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ भी डिल्यूजन्स होने लगते हैं। फिर 45% केसेस में अराउंड डिप्रेशन और एंग्जाइटी होती है, मतलब लो मूड हो जाना, काम में मन नहीं लगना, ज़िंदगी बेकार लगना, घबराहट होने लगना, हार्ट बीट बढ़ जाना, इस टाइप की शिवरिंग होने लगना, ये सब सिम्टम्स आने लगते हैं। तो धीरे धीरे इसमें लाइफ बहुत इफेक्ट हो जाती है। और स्टार्टिंग जो 50-60s में होती है, बुक्स में कहते हैं 2 to 20 ईयर्स इनकी एवरेज लाइफ होती है, एवरेज 8 ईयर्स इनकी लाइफ होती है, ओके। तो इसमें ज़रूरी है कि हम इनका टाइम पर ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि 15% ऐसे केसेस होते हैं जिनमें रिवर्सिबल कॉज ऑफ डेमेंशिया है। अगर हम उनको टाइम पर ट्रीट कर दें तो वो पूरा वापस आ जाएंगे। और या फिर जो अदर केसेस में भी है जिनमें प्रोग्रेसिव डिसीज़ है, उनमें भी प्रोग्रेशन स्लो हो जाएगा, या फिर अदर कॉजेज़ के लिए मैनेजमेंट ले सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि टाइम पर उनको विजिट करें। बाकी इनका डिटेल ट्रीटमेंट क्या होता है, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, इनके केयर गिवर इनकी कैसे केयर कर सकते हैं, ये सब हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, नमस्ते।